अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। अल्लाह ने यह भी फरमाया है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें देंगे, अगर तुमने कुफरानी नेमत किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना तो फिर मोहलत नहीं देता है। इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारी पकड़ करे, ओ लोगों रब को मना लो और हर रोज रात में रो रो के सोया करो। किसी को पता नहीं है कल की सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। हो सकता है मुअज्जिन अजान देने के बाद ऐलान करे, सिकंदरपुर के लोगों बड़े अफसोस के साथ आपको ये खबर सुनाई जा रही है, फलां साहब जो रात में जलसे में बैठे थे वो सोए तो अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, इस दुनिया से उस दुनिया में गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर बाद अदा की जाएगी। हो सकता है वो आप हो या हम, मौत बताकर नहीं आती, बस यही सख्त सुस्त कड़वी कड़वी दवाएं थोड़ी शक्कर मिला के पी लीजिएगा, शायद फायदा करे। शुगर के मरीजों को थम्सअप नहीं पिलाया जाता, मिरिंडा नहीं पिलाया जाता। हमारी कौम गुनाहों की मरीज बन गई है और तुरफा तमाशा ये कि हम नफ्स को और मोटा किए जा रहे हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब नकीब इजलास नारा लगाते हैं, तो हमारी तोंद फूल हो रहा, क्या हुआ, हम जिंदाबाद हैं। खुशफहमियों की जन्नत से बाहर निकलो लोगों, ठीक है ना। हम सुन्नियों के यहां जन्नत बहुत सस्ती है। हाँ, बगैर मेहनत के लोग जन्नती बने हुए हैं। वो पीर साहब से मुरीद हो, वो तुमको जन्नत में लेके जाए, उस पीर से मुरीद हो, वो तुमको जन्नत में ले। उस पीर से पूछो हजरत तुम जाओगे जन्नत में कि नहीं जाओगे? किसी को पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। वही जाएगा जिसे अल्लाह भेजेगा और अल्लाह के हुक्म से माजून मिन अल्लाह मुस्तफा करीम भेजेंगे। बस फुल स्टॉप। गुफ्तगू को यहीं पर हम लगाम और विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ सिकंदरपुर और कुर्बो जवार के लोगों एक बन जाओ, सुन्नी सुन्नी मुत्तहिद हो जाओ, बुनियानो मरसूस की तरह, सीसा पिलाई दीवार की तरह, ताकि तुम्हारी सफों में कोई दरार न पैदा करने पाए। अपने बंदे चुन करके विधानसभा में भेजो। आपकी मौत और जिंदगी के फैसले विधानसभा और पार्लियामेंट में होते हैं। दलाली मत करो, चाय पे मत बिको, मुर्गा मछली खा करके रातों रात इसका वोट उसको ट्रांसफर करने मत ले जाओ। कोशिश करो कि आपकी कौम का कोई बंदा पहुंचे ताकि आपके लिए चिल्लाए तो वहां पर जाकर के वो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेठों को देखा सटियाते हुए बेटों को। हाँ, जब तक कुछ पैसे उसे नहीं थे ना, मंगता फकीर कहीं का कमबख्त
और पैसे आने लगे ना तो ये टांग ऐसे फैल जाती, यूं चलता फिर वो। तब गांव वाले देखे ना ये पगला गया है, बड़ा मोटका सेठ बन गया कमबख्त। हमने मुंबई में भी देखा है, कलकत्ता में भी देखा है, और बड़े बड़े शहरों में देखा, गांवों में देखा है। जब बेटा आता ना झूठे वाली वो चैन पहन लेता है आर्टिफिशियल की, ताकि लोग तो सोने की जंजीर पहने हुए, तोंदिया आदि तोंद खोल के चलता है बेटा। औकात भूल जाते हो। ओ कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, तुझे तेरी औकात का पता नहीं। रब फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त इंसान पर ऐसा गुजरा है जब ये कोई काबिल कदर चीज नहीं था। कतरे नापाक से पैदा किया गया, औकात भूल गए। सजदे में सर नहीं जाता, अल्लाह की याद नहीं आती, बस पैसे होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। लूट करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, मक्कारी करके आप रोजाना काजू, पिस्ता, बादाम, चलगोजा, खूब बढ़िया बढ़िया सामान खाएं, तब भी आप मरोगे। और कोई सूखी रोटी खाता है वो भी मरता है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बंदे कुरान पढ़, कुरान, ताकि तुझे पता चले तेरा रब तुझसे क्या कह रहा है। अगर औकात भूल गए हो तो अल्लाह का चैलेंज सुन लो। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबि अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। निकल जाओ अल्लाह की जमीन और आसमान से बाहर चल। अल्लाह की नहीं सुनता, तुझे रहने का हक नहीं पहुंचता इस जमीन पर। इसलिए कि लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है, तुम्हारा क्या है। रब ने मोहलत दी है, इस मोहलत का नाजायज फायदा मत उठाओ। अल्लाह करम फरमाए हम पर और आप पर। थोड़ा टाइट हो गया है। जवानों, कुछ जिम्मेदारी महसूस करो, तैयारी कर लो, इसलिए कि मौत ने ना बच्चों पे रहम किया है, ना जवानों पे और ना बूढ़ों पे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमारा नौजवान कोरेक्स पीता है, शराब पीता है, गांजा, भांग, अफयून पीता है, नशेड़ी बन गया, जुआरी बन गया। क्यों? बेमकसदियत का शिकार हो गया। उसने समझा। अभी एक मौलाना की वीडियो वायरल हुई है, अपने फांसी लगा लिया उसने। आज ही किसी ने भेजा हमारे पास में, वीडियो चालू करके अपना मोबाइल खुद पंखा में बेटा लटक रहा है। मौलाना भी इतना पागल होता पहली बार देखा हमने जी। खुदकुशी हराम है। मौलाना अपने फंदा लगा के मर गया कमबख्त। जो खुदकुशी करता है उस पर जन्नत की खुशबू तक हराम है। तो हमारे बच्चे ये जो नशेड़ी बन रहे हैं, इन्हें पता नहीं हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इसलिए नशे के आदी बन गए, शराब पी रहे हैं। हमने देखा है शराबियों को, एक बोतल शराब लेने के बदले में अपनी बीवियों को गिरवी रख दिया है। जुआरियों को देखा है, जुए में अपनी बेगम को हार गए और 6 महीना उसकी बेगम दूसरे के आ रही जिसके यहां हार के आए। जिस कौम के लोगों को यह पता ना हो कि एक बीवी का मकाम क्या है, एक शौहर की जिम्मेदारी क्या है। जिस दिन दुल्हा बन के आता है ना, अरे पूछो बता,
हार फूल गजरा पहन रहे हैं, खुशबू में महकता लहकता चहकता, ललका रुमाल ऐसे बेटा है, बोलना मत। आज दुल्हा को बोलना नहीं चाहिए साहब, बैठो चुपचाप, हाँ लकुशाई मत करना। अब काजी साहब आए, फलाना बिनते फला को आपके अक्द में दिया जिसका मेहर नकद इतना है, नानो नफका के साथ में कबूल किया? हाँ हाँ कबूल किया। कबूल कर लिया ना, और जैसे रात में खमने में गया मंगता बन गया कि देखा मेहर माफ कर दी। अबे फकीट्टे, पहली रात में मंगता बन गया, बेगम से मेहर माफ करवा रहा पहली रात में, कंगाल कहीं का। शादी करने से अल्लाह गुर्बत दूर करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं शादियां करो इसलिए कि शादियां होने से अल्लाह गरीबी दूर कर देगा, मालदारी अता फरमाएगा। ये मालदारी का मतलब ये नहीं कि तुम मंगता बन के भिखारी बन जाओ, ससुराल वालों का 4 व्हीलर चाहिए, फटफटिया चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए, मछली पालने का तालाब चाहिए, भिखमंगा बन के मत जाइए उधर। औरतों के पैर में चौखट में जब वो आती ना, तो चौखट में अल्लाह ने बरकत रखी है। वाक़या याद है हजरत इब्राहिम पैगंबर जब हजरत इस्माइल के घर तशरीफ लाए थे फिलिस्तीन से 2 बार, तो एक बीवी ने नाशुक्री की, लौटे, कहा जब तुम्हारे शौहर आए तो कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दें। शाम को इस्माइल पैगंबर आए, का नूर की फुहार देखी, का कौन आया था? कोई यहाँ आए, बहुत नूरानी शक्ल के थे, ऐसे ऐसे कहा ना, हमने सारी तुम्हारी शिकायत कर दी। कहा क्या कहा उन्होंने? कहा उन्होंने यही कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, ये ठीक नहीं है। कहा तुमको मैंने 3 तलाक दिया। चलो, हमारे अब्बा थे वो, उन्होंने कह दिया कि तुम हमारे घर की चौखट हो, तुम निकल जाओ हमारे घर से। निकाल दिया। दूसरी शादी करी उन्होंने। फिर हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, फिर नहीं थे हजरत इस्माइल। उस खातून ने बड़ा शुक्र अदा किया अल्लाह का, कहा अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम खैरियत से हैं और हमारे शौहर बड़े नेक हैं, अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो कहा अच्छा ठीक है, आए तो सलाम कह देना, और ये कह देना कि आए थे, उन्होंने कहा है कि अपने घर की चौखट संभाल के रखना, अल्लाह इसमें बरकत देगा। हजरत इस्माइल आए तो कहा कोई आया था? हाँ, एक नूरानी शक्ल वाले आए थे और ऐसे ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। मैंने ऐसी सी बात उनसे अर्ज की, तो उन्होंने कहा है कि अपने घर की चौखट को संभाल कर रखना। कहा मेरे अब्बा थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें संभाल कर रखूं, तुम्हारे जरिए से अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो ये कहां से मंगतापन? एक बुराई ये भी हमारे यहाँ, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं शादियों में, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही हैं। एक प्रचलन शुरू करो, सुन्नियों सुन रहने वालों, एक पैसा नहीं लेना है, मस्जिद में बैठ करके 5 आदमी के बीच में निकाह पढ़ाना है, कहानी खत्म। शादी के नाम पर कोई खर्चा नहीं। हमने हदीस में, कुरान में कहीं नहीं पढ़ा बारात लेके जाओ। आपने पढ़ा तो मुझे बता दो भाई साहब। हमारे मुस्तफा करीम ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए। सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात का तस्करा नहीं मिलता हमें। आका ने अपनी शहजादियों की शादियां करी, कोई बारात नहीं, मस्जिद में निकाह हुआ और रुखसती हुई, खत्म कहानी। घर भी गए, दूसरे दिन वलीमा कर लिया, 2-5 दोस्तों की हो गई शादी। आज किसी के यहां 5-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो बेचारा बुढ़ा कमाते कमाते, अब रिश्ते जब मंगते आते ना भिखारी लोग, क्या देंगे अपने बेटी की शादी में? बेचारा एक ही 4 लड़कियां हैं, क्या देगा वो? दिहाड़ी कमा नहीं रहा हो। तो कभी कभी ऐसा भी हमने पढ़ा है, देखा है कि बाप अपनी बेटियों के समेत पेट्रोल डाल के आग लगा के मर गया। माएं अपनी बच्चियों के साथ कुएं में कूद करके डूब के मर गई। किसके डर से? कौम के उन सफेद पोश भेड़ियों के, डाकुओं के डर से, जो डकैत दिन के उजाले में लूटने आते हैं दज्जाल शादी के नाम पर। और फिर क्या करें? हो मेरा लड़का वकील है, हाँ मेरा लड़का MBBS गया, तो भिखमंगा बनाने के लिए पढ़ाया तूने? तेरा लड़का वकील तेरे घर में रहेगा, ससुराल थोड़ी आएगा पैसा लेकर।
इस बुरी रस्म को मुसलमानों अपने मुआशरे से निकाल के बाहर फेंको। चाहे ठीक लगे मेरी तकरीर, चाहे बेठीक लगे, मुझे इसका भी शौक नहीं चल रहा था कि अगले साल फिर आऊं। हाँ, मुझे इसका कोई हौसला नहीं रहता कि मुझे फिर बुलाया जाए। लेकिन जो बात मुझे मैंने कुरानी आयत पेश की अब तक, यह हदीस पेश किया है, अपने अब्बा की बात नहीं करी मैंने। मैं कॉमेडियन करने वाला मौलवी नहीं हूं, आपको खुश करने नहीं आया मैं, आपको मुस्तफा प्यारे का पैगाम सुनाने आया। जो उर्स करते हैं जनाब, क्या नाम उनका है, इसरार, क्या इकरार खान, कहां है भाई वो? थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आ जाइए। भाग गए? अच्छा अच्छा, आ रहे हैं। तो जब तक आ रहे तब तक मैं अभी मैग नहीं छोड़ूंगा, कोई काम है उनसे। आ गए? आइए आइए, माशाल्लाह। आप इधर से आइए, इधर से स्टेज पे आइए। आप लोग इनका साथ दीजिए ताकि ये जलसा चलता रहे। ये शिकायत कर रहे थे कि लोग साथ नहीं देते। इधर इधर ऊपर ऊपर आइए, आज आपको ऊपर बुलाने कुछ काम है आपसे। इनका साथ दिया कीजिए ताकि ये कारोबार यानी के दीन का काम चलता रहे, ठीक है ना। और आप दीन सीखते रहो। हमारे उलमा तशरीफ लाते रहे, नकीब इजलास तशरीफ लाते रहे, शोरा तशरीफ लाते रहे। और शायरों को ये मेरी नसीहत फिर है, अल्लाह के वास्ते मेंबरे नूर पर आप जो है कार्टून बन के मत नात पढ़ा करो। मुस्तफा के प्यार में सादगी से नात पढ़ करके भी दिल जीता जा सकता है। जी जी, आ गए आप, माशाल्लाह। इधर 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 1 मिनट के लिए आज आप वादा करें कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब जुमेरात को मलकुल मौत आए तब क्या करोगे? जुम्मा से नहीं भाई, सीधी बात है, कल से। हाँ, और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। दूसरा वादा कीजिए, दाढ़ी शरीफ रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं मैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर इन्होंने दाढ़ी नहीं रखी और नमाज न पढ़ी तो बगैर बुलाए अगले बार हम आएंगे, ले दे मचा देंगे नहीं हम। क्या बात है। अगर किसी जवान को 25 साल तक दाढ़ी का एक को बाल ना निकले, तब जानते हो कौन? अरे कुछ गड़बड़ है, अरे थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है। देखा नहीं वो जो ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, अगर किसी के दाढ़ी के बाल ना निकले ना 25 साल तक, लोग कंफ्यूज, अरे ये गया गया कहां से? जो दाढ़ी तुम्हें मर्द बना दे उसकी तुम्हें कोई वैल्यू पता नहीं है। कुछ दोस्त मिले जी, दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब बगैर तुम्हारे बैठे क्या सब माशाल्लाह सब दाढ़ी वाले। हमारी भी शादी हुई यहाँ, जितने माशाल्लाह सबकी दाढ़ी। अफगानिस्तान में 98% दाढ़ी वाले, क्या सब कुंवारे हैं? क्यों शादी नहीं होगी यार? ये क्या लॉजिक लेके आ कि जब हम दाढ़ी रख लें तो शादी नहीं होगी? हमारे सारे जवान दाढ़ी रख लें तो ये जाएंगे कहां? इसलिए दाढ़ियां रखो। दाढ़ी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अगर मनमोहन सिंह पूरे सर से लेके पैर तक सारे बाल छोड़ करके पूरी दाढ़ी इतनी लंबी रख करके सर का बाल बांध करके अगर पीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, दाढ़ी उनकी रुकावट नहीं बनी, तो ओ मुसलमान, तेरी दाढ़ी तेरी तरक्की में रुकावट कहां बनती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हक है, हक है। तेरी दाढ़ी कहां रुकावट बनती है?
और ये भी सुन लो, जैसे मरोगे ना बेटे, कब्र में जाओगे, पहली मुलाकात उस मुस्तफा करीम से होनी है जिस नबी ने अपने सहाबी के दाढ़ी के इक्के दो बाल थे जिन्होंने तोड़ दिया था, नबी ने चेहरा फेर लिया था। तेरी कब्र में अगर मुस्तफा ने तुझसे चेहरा फेर लिया, तू कहां जाएगा? वो बता, कहां जाएगा? हमारे मदरसे में एक बच्चा था, नाबीना था, 20 साल का हो गया, मगर दाढ़ी बाल निकले नहीं उसके, कुछ कुछ थे। तो वो चुपके गया गुस्ल खाने में, लेकर के वो बिलेटो बनाया, तो कुछ छूट गया, कुछ साफ कर लिया उसने। तो मैंने कहा बे क्या किया? तो उसके दोस्त ने कहा ये बोलता है हमारी दाढ़ी नहीं निकली है, इसलिए जो है हमें कोई लड़की नहीं देता है। लोग कहते हैं नहीं, शायद ये मर्द नहीं है, इसलिए जो है तो हमने इसको छीला है ताकि जल्दी निकल आए। तो जो दाढ़ी तुम्हें मर्द होने का परमिशन दे, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही ना, ट्रेनों में बहुत सारे मुसलमान होते हैं मगर पहचान में नहीं आते हैं। 10 सरदार पंजाबी कहीं खड़े हों तो उनका ट्रेडमार्क होता, किसी की जुरात नहीं है कि उनको टच कर दे। एक बोगी में 25 से 30 मुसलमान होते हैं मगर इक्के दाढ़ी वाला बेचारा होता तो अकेले पीट लिया जाता है और सब चुपके बैठे रहते हैं। ये सांप सूंघ गया मर्दूदों को। अगर ये 25 दाढ़ी वाले हों कुर्ते पैजामे में, अल्लाह की इज्जत कसम किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि रोंगटा टेढ़ा कर दे। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम जबरदस्ती का मजहब नहीं है। अगर जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया गया होता ना, 800 साल में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हम ही होते। जनाब पैदा भी नहीं होते जो आज पगलाए फिर रहे हैं 8 साल में। हाँ, देखिए अल्लाह फरमाता ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती का मुसलमान अल्लाह एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बेचारे खामखा परेशान है, इस्लाम तलवार से फैला। अबे उल्लू के पट्टे, इस्लाम तलवार से नहीं, ख्वाजा के आहे सहरगाही से फैला है। मोइनुद्दीन चिश्ती के अल्लाह के इश्क में तड़पने से फैला है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जब तलवार लेकर के शहाबुद्दीन गौरी फौज लेके अटैक किए थे तो मार खा करके गजनी भाग के सब गए थे हिंदुस्तान से। मेरे ख्वाजा आए 40 फकीरों की जमात लेकर के, और आकर के तारागढ़ पहाड़ी पे नहीं, जहां पर अना सागर है उसके साइड में एक छोटी पहाड़ी, वहां पड़ाव डाला था ख्वाजा ने। लोग क्या करेंगे? ये क्या था उनके पास? तलवार नहीं थी, तस्बीह थी रब के नाम की माला जपने के लिए, लोटा था वजू करके नमाज पढ़ने के लिए, मुसल्ला था अल्लाह की इबादत करने के लिए। इस 40 दुर्वेशों की बेसरो सामानी के आलम की टुकड़ी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों के दिलों को कलमे की रोशनी से मनोवर कर दिया। तलवार नहीं, अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। कुछ लोग मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में पगलाए हुए हैं, इस्लाम तलवार से फैला है। तुम हो मौजूद, तुम्हारा वजूद बता रहा है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, वरना तुम नहीं होते। हाँ, 800 साल भारत पर, अखंड भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की। बहुत होता है 800 साल, बहुत होता है किसी भी मुल्क से किसी कौम का सफाया करने के लिए। तो अजीजों, साथियों, बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो वक्त की पाबंदी के साथ, सुन्नी इमाम की इक्तदा में। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। किसी बड़े से बड़े पीर से ज्यादा रुतबा तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का है, तुम्हारे बाप का है। इनसे बड़ा रुतबा किसी का नहीं नबियों रसूलों के बाद। माँ वो अजीम हस्ती है जिसका एहतराम इमामुल अंबिया ने भी किया है। समझ रहे हैं?
मुआशरे को क्लीन रखिए और देखिए, कोशिश कीजिए कोई अजनबी चेहरा आपके गली कूचे में आपके खवातीन माओं और बहनों को डोरे डाल करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा बंदा मिले तो कम से कम उसके पर तो कतरने की सलाहियत रखते हो। माओ बहनों से गुजारिश है, पर्दे में रहा करें। नमाजें 5 वक्ता घरों में पढ़ा करें। हलाल रोजी खाया कीजिए। अल्लाह को याद करते रहा कीजिए। अल्लाह अपने मानने वालों को रुस्वा नहीं करता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह फरमाता, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये अल्लाह कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम।